सुनील दत्त और नूतन की जोड़ी से सजी फिल्म का ये गीत उस वक्त एक बहस का मौजू बन गया कि इस गीत को दरअसल किसकी आवाज में रिकॉर्ड किया। सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार पेश करता हूं। हमारी इंडस्ट्री में जब फिल्मों का चलन शुरू हुआ तो उस वक्त हमारी फिल्मों में खामोश फिल्मों का रिवाज चला, और फिर उसके बाद जब ये साइंस और टेक्नोलॉजी कुछ आगे की तरफ बढ़ी तो फिर हमारी फिल्में बोलने लगी, और जब हमारी फिल्में बोलने लगी तो फिर उसके बाद हमारी फिल्मों में एक और भी चीज आई, और वो थी प्लेबैक सिंगिंग। और प्लेबैक सिंगिंग करने के लिए एक से एक आला दर्जे के कलाकार भी सामने आए। के.एल. सहगल, C.H. आत्मा, प्रदीप, नूरजहां, सुरैया, राजकुमारी जी, लता मंगेशकर जी, आशा भोसले जी, और मेल में फिर मोहम्मद रफी साहब, मुकेश जी, मन्ना डे जी, तलत महमूद जी, महेंद्र कपूर जी, और ये फेहरिस्त बड़ी लंबी है। लेकिन अगर हम इस लंबी लिस्ट में फीमेल प्लेबैक सिंगर्स की बात करें तो फिर हमें बिना किसी शको शुबे के दो नाम तो सबसे पहले लेना पड़ेगा। एक तो लता जी का और दूसरा आशा भोसले जी का। गर्चे आशा भोसले जी के दौर में ही, बल्कि यूं कह लीजिए कि उनसे कुछ पहले गीता दत्त जी की एंट्री हो चुकी थी, और गीता दत्त जी ने भी अपने दौर में एक से एक बेहतरीन नगमे गाए। आप सोच रहे होंगे कि आज मैंने अचानक आशा भोसले जी का और गीता दत्त जी का खास तौर से यह जिक्र क्यों किया। आइए, आज की कहानी में आपको खुद ब खुद इस बात का पता चल जाएगा कि मैंने आज की इस वीडियो में आशा भोसले जी और गीता दत्त जी का जिक्र क्यों किया। तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। आशा भोसले जी ने अपनी आवाज की रंगारंग शैली का फिल्मी गीतों और प्राइवेट एल्बम में खूब इस्तेमाल किया है। रफ़ी साहब और किशोर कुमार जी के साथ उन्होंने बेशुमार डुएट्स गाए, बल्कि यूं कह लें कि इंडस्ट्री के सारे ही मेल प्लेबैक सिंगर के साथ उनकी आवाज़ का इस्तेमाल किया गया, और सोलो गीतों में भी उन्होंने कमाल दिखाया। आइए मेहरबां, बैठिए जाने जां, जाइए आप कहाँ जाएंगे, रात अंधेरी है बुझ गए दिए, अब के बरस भेजो भैया को बाबुल, या फिर पिया तू अब तो आ जा, दम मारो दम, और अभी हालिया फिल्म थकशक के गाने मोहे रंग दे तक उनकी आवाज का जादू देखने को मिलता है। मिराज गजल नामी एल्बम से लेकर उमराव जान के नगमों ने भी उनकी अदायगी की बेपनाह रंग बिखेरे। शरारती गीतों से लेकर ताजगी भरे तरानों तक उनकी आवाज लहराती हुई नजर आती है, और आज भी उम्र की इतनी सारी मंजिलें तय करने के बावजूद वो एक्टिव नजर आती हैं। दूसरी तरफ हम बात करेंगे एक और बहुत ही अहम फीमेल प्लेबैक सिंगर गीता दत्त जी की, जो शादी से पहले तो गीता घोष रॉय चौधरी थीं, लेकिन गुरु दत्त से शादी के बाद गीता दत्त के नाम से जानी गईं। उन्होंने भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को और बंगला फिल्म इंडस्ट्री को बहुत खूबसूरत गानों का उपहार दिया। उनके गीतों में वक्त ने किया क्या हसीं सितम, तुम रहे न हम रहे न हम, तुमी जे आमार, ए दिल मुझे बता दे तो किस पे आ गया है, ए दिल मुझे बता दे तो किस पे आ गया है, मुझे जान न कहो मेरी जान, बाबूजी धीरे चलना,
जी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, न जाओ सैया छुड़ा के बैया, न जाओ सैया छुड़ा के बैया। और इनके अलावा बहुत सारे डुएट शामिल हैं जो उन्होंने रफ़ी साहब और दूसरे सिंगर्स के साथ गाए। बर्थडे के मौके पर बजने वाला ये गीत तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, जो फिल्म सुजाता का है, आज इसी गाने की बात करेंगे। यह फिल्म 1959 में रिलीज हुई थी और इस गीत को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीतकार थे एस.टी. बर्मन। सुनील दत्त और नूतन की जोड़ी से सजी फिल्म का यह गीत उस वक्त एक बहस का मौजू बन गया कि इस गीत को दरअसल किसकी आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था, गीता दत्त जी की आवाज़ में या आशा भोसले जी की आवाज़ में। यूं तो फिल्म में इस गीत को आशा भोसले जी की ही आवाज़ में दिखाया गया है, लेकिन उस वक्त यह बात एक कंट्रोवर्सी बन गई जब गीता दत्त जी के देहांत के बाद HMV की जानिब से श्रद्धांजलि के तौर पर पब्लिश किए जाने वाले रिकॉर्ड पर उस गीत के गुलकारा में गीता दत्त जी का नाम नजर आया। और मज़े की बात तो ये हुई कि आशा जी भी इस मामले में खामोश रहीं, लेकिन बरसों बाद राहुल देव बर्मन, जो उस वक्त एस.टी. बर्मन के असिस्टेंट हुआ करते थे और सुजाता में भी असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर की हैसियत से काम कर रहे थे, बताया कि फिल्म सुजाता के लिए इस गीत को ओरिजिनली गीता दत्त जी की आवाज़ में ही रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन बाद में उस रिकॉर्डिंग को स्क्रैप कर दिया गया और दोबारा उस गीत को आशा जी की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया और उसी वर्जन को फिल्म में भी इस्तेमाल किया गया। 27 सालों के बाद आशा जी ने भी इकरार किया कि दरअसल इस गीत को पहले गीता दत्त जी की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था और बाद में HMV ने भी अपनी इस गलती को आने वाली कंपाइलेशंस में सुधार लिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी कि जब एक गलतफहमी की बिना पे एक बात को लेकर बरसों तक किस तरह से लोग परेशान रहे, उलझन में रहे। हालांकि ये गाना ओरिजिनली गीता दत्त जी की आवाज में रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन इसे स्क्रैप कर दिया गया था और फिर दोबारा इस गाने को आशा जी की आवाज में रिकॉर्ड तो किया गया, लेकिन अब दूसरी बार आशा भोसले जी की आवाज में रिकॉर्ड करने के पीछे क्या सबब था, क्या वजह थी, इस पे रोशनी डालना मुश्किल है, क्योंकि उस जमाने में जो रिकॉर्डिंग हुआ करती थी वो ऑप्टिकल हुआ करती थी और जिन गानों को नहीं रखना होता था उन्हें जाया कर दिया जाता था। इस तरह से बहुत सारे गीत, बहुत सारे नगमे जो रिकॉर्ड तो हुए, लेकिन उनका रिकॉर्ड अब मौजूद नहीं है। लेकिन फिर भी बहरहाल ये बात वाज़ेह हो गई कि इस सुजाता फिल्म का ये गाना तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, इस गाने को आशा भोसले जी ने ही अदा किया था फिल्म के लिए। आज की कहानी यहीं तक। मिलते हैं फिर किसी अगली कहानी के साथ, किसी अगले वीडियो में। जब तक के लिए अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, खुदा।